मुंह में नहीं, मुंह में नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सबका किरण अनाया ब्लॉग में। और अनाया का देखो, ये बन रही है भूत। अभी कुछ दिन पहले ना हमने भूत की मूवी लगा रखी थी, तो भूत का मेकअप थोड़ा ऐसे ही होता है ना। मैं यहाँ मेकअप कर रही थी, नहा के आई हूँ अभी। तो मैंने देखा, मैंने कहा तू क्या कर रही है? कह रही मैं भूत बन रही हूँ। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाती, दिखाओ। तो भागी भागी। तो आज बहुत दिन के बाद मैंने आज कैमरा उठाया, वीडियो बनाई है। मैं बनाई नहीं थी, अमन मत करा रही। तो मैंने कहा ना आया का ये दिखाती हूँ इसका, मतलब जो हमें टीवी में देखते हैं ना बच्चे, वो चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। आज ही बनाती हूँ, कुछ थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा सा आज शरीर, मतलब मैं बीमार सी रहती हूँ, तो आज थोड़ा सही है। सुबह तो पेट में दर्द हो रहा था, अब ठीक है। दवाई खाई तो मैंने। तो मैं नहा के आई हूँ, मैंने मेकअप बॉक्स दिखाती हूँ। ये मेरा मेकअप बॉक्स है। तो अभी मैंने ये मेकअप करने बैठी थी। अब सही दिख रहा है लाइट ऑन करने बाद। तो ये मेरी सनस्क्रीन है, तो मैं ये सनस्क्रीन यूज करती हूँ। ये दिखाती हूँ, मत कर मन। सनस्क्रीन यूज करती हूँ, अच्छी है सनस्क्रीन ये, ओशिया की। और इसमें SPF है 30 PH लेवल। SPF है इसमें 30। और सन ब्लॉक क्रीम है ये, और अच्छी है। इससे ना लगाने के बाद फेस पे एक अलग सा ही ग्लो आता है। तो ये है, मैं ये लगाने से पहले पहले ये टोनर लगाती हूँ, गुलाब जल टोनर। ये लगा के फिर ये क्रीम अप्लाई करती हूँ फेस पे। भूत बन जाना। भूत बन गए आप भूत बनोगे? मैं नहीं बनूंगी, मुझे नहीं बनाओ। अब बड़े होके भूत बनोगे? बड़े होके बनूंगी अब मैं। और कितनी बड़ी होंगी मैं अब? बड़े होके भूत बनोगे? हाँ। आप अब मत बनो, मम्मा डर जाएगी। सोना, मम्मा को डर लग जाएगा बिट्टू, अब मत बनो। रहने दो, पापा डर जाएंगे आपको देख के। अभी नहीं लाया है, देखो इसको, देखो क्या हाल कर रही है, पूरे फेस पे गंदा कर लिया। रहने दो बिट्टू। अच्छा भूत बन के दिखाओ अब, कैसे डराते हैं भूत बन के। इधर आके दिखाओ। सिसु में भी कर रही है। तो बस यही मेकअप है मेरा। इसमें ये लिपस्टिक हैं कुछ, और इसमें ना सारा ना अभी ऐसे ही भर रखा है मैंने, सब अलग से सेट करके रखना था, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा। इसमें ये आई शेडो वगैरह है, ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। पाउच है ये एक छोटा सा, इसमें पाउच में रखती हूँ मेकअप अपना। तो मैं फिर मेकअप कर लेती हूँ फटाफट। मैं मेकअप कर लूँ, फिर मिलती है थोड़ी देर में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं नहाई थी। नहाने के बाद मैं आप सबसे बात कर रही थी। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको 7 बजे। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, और मैंने कहा आप सबसे अपना एक एक्सपीरियंस है जो मेरा टेस्ट हुआ था वैप्सी और पैप्समेयर, तो मैं उस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस आप सबका शेयर करूँ। मुझे अचानक ही ख्याल आया कि मैंने जब मेरे टेस्ट होने वाला था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था कि कैसे होता है, कितना पेन होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका। तो फिर मैंने सोचा कि भी मैंने जो फ़ील किया है, पेन है, ये जो मैंने फ़ील किया, मैं भी अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो और भी लोग हैं उनको अपने थ्रू एक जानकारी दूं कि कितना पेन होता है वैप्सी और पैप्समेयर टेस्ट कराने में, और क्या क्या उसमें होता है, कैसे कैसे वो टेस्ट होता है। तो बस यही था। तो फिर बताती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, जो वही मैंने इस चीज़ को करा था। और सबसे मेन बात मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और मैंने लापरवाही बहुत करी है अपने बारे में, कि मेरे बहुत सालों से पेन रहता था, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ, तो मैं इग्नोर कर दिया करती थी कि नॉर्मल है नॉर्मल है। तो अब जाके मेरे बहुत जब दिक्कत हुई है, तब मैंने ये टेस्ट कराए हैं। जब मैंने दिखाया डॉक्टर को तो दिखाती थी, इन्फेक्शन बता दिया करते थे, थोड़ा बहुत ये वो दवाइयाँ दे दिया करते थे, पर प्रॉपर करके मैंने ये नहीं ध्यान दिया इस चीज़ पे। तो मैं आप सबको ये पहले बोलूँगी कि हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजिंग हो रही है, कुछ भी हमारी बॉडी में दिक्कत आ रही है, तो उसका तुरंत से तुरंत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी दिक्कत बड़ी कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैं अपने टेस्ट के बारे में आप सबको बताती हूँ, मेरा टेस्ट कैसे हुआ था।
तो मेरे पेट में दर्द होता था काफ़ी साल से, हो रहा था 1 साल से, तो मैं ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। कभी एक बार मेरे दर्द हुआ, मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया था कि मेरे आंत हैं उसमें स्वेलिंग आई थी, पस्सा आया था, ये ऐसे-ऐसे करके आया था। तो उसके बाद मेरा वो ट्रीटमेंट हुआ, 1 महीने मैंने दवाइयाँ खाई, उसके बाद वो ठीक हो गया था। फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक था, धीरे-धीरे चलते-चलते फिर मेरे फिर से पेट में दर्द हुआ, फिर मेरे और दिक्कतें शुरू हो गई। तो मैं डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, हार्मोन्स की कुछ, जैसे मेरे थायराइड रहता था तो थायराइड की 75 एमजी की मुझे टैबलेट दी और सिरप दिया था एक पीने के लिए। तो उससे मुझे दिक्कत हो शुरू हो गई थी, दिक्कतें होने लगी थी उस, तो फिर मैं सारी चीज़ें खुल के नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि ये फैमिली ब्लॉग बनाती हूँ मैं, इस पर फैमिली भी देखती है और मेरी भी फैमिली देख रही है, तो मैं सारी चीज़ें नहीं खुल के बता पाऊँगी। तो जैसे औरतों का हमारे होता है, मंथली प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम मेरे होने लगी थी, मेरे नहीं आ रही थी मंथ पीरियड्स जिसे कहते हैं, पीरियड्स नहीं हुए मेरे 1 महीने। उसके बाद मेरे को फिर मैंने दवाई ली तो मेरी रेगुलर करने के लिए मुझे हार्मोन्स के सिरप वगैरह दे दिए। उसके बाद फिर मेरे को दिक्कत और ज़्यादा होने लगी थी, ज़्यादा हो गए। फिर ज़्यादा होने के बाद फिर दवाई ली, फिर वो रोके, उसके बाद फिर दवाइयाँ खाई तो ठीक, फिर उसके बाद फिर दोबारा शुरू। तो फिर मेरी मैडम ने फिर मुझे कहा कि अल्ट्रासाउंड करा के टीवीएस करके एक टीवीएस टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है टीवीएस करके, तो वो मैंने कराया। तो उसमें मेरे यूट्रस में जो परत होती है वो 19 एमएम की बढ़ी हुई आई। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है। उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि भी ये इसमें परत बढ़ी हुई आई थी, कोई भी बीमारी, गांठ भी हो सकती है, या हार्मोनल जैसे हार्मोन्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई और बीमारी भी हो सकती है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती, बहुत खतरनाक बीमारी है वो, मुझे डर लगता है उस बीमारी से। फिर मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या, और फिर इतने महंगे टेस्ट मुझे कह दिया कि भी 30,000 का टेस्ट होगा प्राइवेट में। फिर वही, मैं प्राइवेट तो नहीं जा सकती थी कि इतने महंगे टेस्ट ही होंगे तो भी इलाज कितना महंगा होगा, तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाती। तो फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ पे मेरे फिर टेस्ट लिखे गए, वही वैप्सी और पेप्समेयर। फिर वहाँ पे वो टेस्ट लिखा, फिर डेट दी, डेट का मैंने इंतज़ार करा, फिर मेरा वो डेट आई टेस्ट करने की। तो वो क्या कर टेस्ट करने से पहले क्या था, मैं गई, मेरे इंजेक्शन लगे, पहले तो टीटी का इंजेक्शन लगा, फिर मेरे फेरारगन और फोर्टविन करके थोड़ी बेहोशी के लिए वो इंजेक्शन लगा था, वो इंजेक्शन लगा। उसके बाद मुझे ओटी में ले गए, तो आने दो, काट दो। तो फिर मुझे ओटी में लेके गए, फिर हल्की हल्की मुझे बेहोशी तो नहीं, बेहोशी नहीं थी, बस काट दो बेटा, काट दो। तो मुझे बेहोशी तो नहीं थी, पर हल्की हल्की जैसे नींद सी में होते हैं ना, ऐसे हो रहा था, नींद पूरी मुझे, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से बेहोशी नहीं दी थी। तो मुझे वहाँ फिर लिटा दिया गया, फिर वो सैंपल लेते हैं, मांस का टुकड़ा, ब्लड का सैंपल लेते हैं यूट्रस में से। तो उसमें जो फिर वो टेस्ट लिया ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था उस टाइम पे, मेरे लिए बहुत पेन हुआ। और 2 टेस्ट थे मेरे। तो पहले तो वो मांस का टुकड़ा लिया गया, फिर वो ब्लड सैंपल, ब्लड लिया जाता है, ब्लड का टुकड़ा लिया जाता है यूट्रस में से, तो वो दिया। तो उस जब वो टेस्ट हो रहा था ना, वो टेस्ट सैंपल लिया जा रहा था, उस टाइम पे ना बहुत पेन हो रहा था, और ज़्यादा टाइम के लिए पेन नहीं था, बस 2 मिनट 3 मिनट, 2-3 मिनट का पेन होता है वो। मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कैसे ये टेस्ट होगा, कितना पेन होगा, कितना क्या होगा। मुझे बताया था कि मांस के टुकड़े का भी, मांस का टुकड़ा लिया जाता वहाँ से। तो मुझे ऐसा था कि बेहोश करेंगे, चलो मुझे पता नहीं चलेगा, मगर मुझे बेहोश नहीं कर रखा था, तो मुझे और डर लग रहा था। तो वो काटेंगे, वहाँ से मांस का टुकड़ा निकालेंगे तो कितना पेन होगा। तो फिर भी हिम्मत करके मैंने कहा नहीं किरण, तुझे टेस्ट कराना है और ये टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद तुझे
प्रॉब्लम भी पता चल जाएगी क्या दिक्कत। उससे पहले तो कोई टेस्ट भी नहीं हुए, वो कोई इलाज नहीं शुरू हो रहा था कि जब तक टेस्ट नहीं आएगी रिपोर्ट, जब तक हम कोई इलाज नहीं कर सकते। दिक्कत का जब पता चलेगा, जब इलाज होगा, तो फिर मुझे कराना भी था। तो मैंने वो हिम्मत करके वो टेस्ट कराया। बहुत पेन हुआ, 2 मिनट, मतलब मेरी ऐसे चीख निकल गई थी, सही बताऊँ। मेरे इतना ज़्यादा पेन था, हुआ था वो टेस्ट सैंपल लेने में कि मैंने चिल्लाई थी। मैं मेरे बच्चे डिलीवरी हुई थी, मेरे आर्यन, मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मैं कभी चिल्लाई नहीं, रोई नहीं। मगर ये फर्स्ट टाइम था जब मेरे ये टेस्ट हुआ था। 2 मिनट का, 3 मिनट का टाइम, हद से हद 5 मिनट का दर्द था ये। 5 मिनट में मैं रो गई थी, मतलब चिल्ला गई थी, इतना पेन हुआ था। तो फिर मैंने कहा आप सबको ही बता दूं कि हर किसी को ये रहता है ना कि पेप्स में जो ये टेस्ट होता है, तो वही क्या दर्द होता है, क्या क्या को कुछ होता है, प्रोसेसर होता है, कैसे क्या होएगा टेस्ट, सब डरते हैं। मैं भी डर रही थी। तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च कर करके देख रही थी कि भाई कैसे होएगा टेस्ट, कितना पेन हुआ। तो वहाँ पे थोड़ा पेन होता है, पेनफुल होता है ये टेस्ट, पेनफुल होता है। डॉक्टर ने भी मुझे कहा था पेनफुल होता है ये टेस्ट। तो बहुत ज़्यादा डर था, मगर हिम्मत करके मैंने वो टेस्ट कराया। और अब 5 तारीख को मेरी वो टेस्ट रिपोर्ट आएगी। तो बस ये 2-3 मिनट का दर्द होता है, 2-3 मिनट की पेन बर्दाश्त कर लिया तो ठीक, नहीं तो बहुत पेन होता है इसमें। 2 मिनट, 2-3 मिनट तो बहुत पेन होता है। 3-5 5 मिनट हद से हद पेन होता है ज़्यादा ही। कि यूट्रस में वो करते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यूट्रस में डालते हैं, वहाँ से ब्लड का सैंपल लेंगे, मांस का सैंपल लेंगे, तो बहुत पेन होता है। और बेहोशी, अच्छे से बेहोशी कर दी तो पता ही नहीं चलता है, और बेहोशी नहीं है तो फिर बहुत पेन होता है। तो बस इतना मुझे आप सबको बताना था। और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। सुबह वो थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी, मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी आप सबको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके सबके साथ कि भी कितना पेनफुल होता है ये टेस्ट और कितना नहीं होता है। मैं सोच रही पता नहीं कितनी देर तक पेन करेंगे, कितनी देर तक दर्द करेंगे, कितनी देर तक इंस्ट्रूमेंट डाले रखेंगे उसके अंदर यूट्रस में, कितना क्या करेंगे। मैं बहुत ही डर रही थी। और वहाँ पे पता है, मैं हॉस्पिटल जब पहुँची थी तो वहाँ पे आए हुए थे कुछ लेडीज़, ने करा भी रखा था पहले। तो मैं उनसे पूछ रही थी कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, कैसे होता है ये। तो वो कहते बहुत पेन होता है, और मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा बहुत पेन होता है पेन ये है। मगर फिर उसने कहा 2-3 मिनट का पेन होता है, ज़्यादा देर तक का नहीं होता। तो थोड़ी एक तसल्ली मिली थी अंदर दिल में कि चलो 2-3 मिनट ही तो है ना, पेन तो बर्दाश्त कर लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा आप सबको भी बता दूँ जो मेरी जैसी है कि डर रही हूँ कि भी कितना पेनफुल ये टेस्ट है। तो 2-3 मिनट का दर्द होता है, और ज़्यादा दर्द होता है, खैर मैं डिनाई नहीं करूँगी इस चीज़ में कि दर्द नहीं होता, पेन होता है, पर 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा ये एक्सपीरियंस आप सबको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।